हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पाइथन के कोर्स में, जिसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 को देखने वाले हैं। तो आज का जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है ऑपरेटर्स। तो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटर्स को। तो हम लोग इस चैप्टर में किन किन ऑपरेटर को देखने वाले हैं, वो सारे ऑपरेटर यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर हुआ, रिलेशनल ऑपरेटर हुआ, लॉजिकल ऑपरेटर हुआ, बिटवाइज ऑपरेटर हुआ, असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ, आइडेंटिटी ऑपरेटर हुआ, मेंबरशिप ऑपरेटर हुआ। यहाँ पे टोटल 7 ऑपरेटर है, जो कि डिवाइड किया गया अलग अलग काम के अनुसार से। गॉट इट। तो हम लोग ऑपरेटर चैप्टर के अंदर में 7 ऑपरेटर्स को देखेंगे, यानी कि 7 टाइप के ऑपरेटर्स को, जिसमें से इसका 2 पार्ट बनने वाला है। आज हम लोग पहला पार्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट डे इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। आज फर्स्ट पार्ट में हम लोग 3 ऑपरेटर को पढ़ने वाले हैं। गॉट इट। ये तीनों ऑपरेटर को हम लोग इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर को। गॉट इट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ऑपरेटर होता क्या। देखिए, जब भी आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना हो तो हम लोग यूज करते हैं ऑपरेटर का। गॉट इट। और 99% टाइम पे हम लोग ऑपरेटर का यूज करके कुछ ना कुछ रिजल्ट को निकालते हैं या क्रिएट करते हैं रिजल्ट, जिससे कि उस पे कोई ना कोई अलग कैलकुलेशन परफॉर्म करना हो। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको करना बिना ऑपरेटर के संभव है ही नहीं। तो उन सारे ऑपरेटर के यहाँ पे लिस्ट है, और इस ऑपरेटर को यूज करने का कोई भी बॉड मास रूल नहीं होता, जैसे कि मैथ में मिलता है बॉड मास रूल। यहाँ पे जो नंबरिंग दिया गया है, इसी के अनुसार हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ने वाले अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। गॉट इट। तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर पढ़ेंगे, अब इसमें काम होगा। अब इसमें जैसे पढ़ेंगे वो हम लोग देखते हुए चलेंगे कि इसका रूल कैसे काम करता है, इसमें क्या रूल होता है, किसको पहले कराना तो क्या होगा नहीं होगा, वो सारे चीज देखते हुए जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, आपको कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा किसका? ऑपरेटर का। अब जैसे देखिए कि हमको क्या करना, सम करना। एक मेरे पास 10 है, अब बोले क्या, +20, इसका रिजल्ट आ जाएगा 30। ओके। अब देखिए, इसको बोलेंगे ऑपरेंट, इसको भी बोलेंगे ऑपरेंट, लेकिन ये जो प्लस है इसको बोलेंगे ऑपरेटर। इसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटर बोलेंगे। लेकिन ये और ये दोनों को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? ऑपरेंट बोलने वाले हैं। गॉट इट। ये दोनों हो गया ऑपरेंट, और ये जो बीच में हम लोग दिए हुए इसको बोल दिए क्या? ऑपरेटर। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये भी एक प्रकार का ऑपरेटर है। ठीक। अब ये दोनों का सम करने के बाद एक रिजल्ट आया, इसको भी बोल रहे हैं ऑपरेंट। ये रिजल्ट आया, हम लोग दो नंबर पे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म किए, जिससे हमारा तीसरा नंबर जनरेट हुआ। वो किसके मदद से जनरेट हुआ? 2 नंबर के मदद से। अब वो 2 नंबर की मदद से कैसे जनरेट हुआ, तो उस पे हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए, तब जाके जनरेट हुआ। गॉट इट। तो हम लोग को जब भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करना हो तो ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ऑपरेटर को भी। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो पाइथन के अंदर में पूरे के पूरे फंक्शन होते हैं। जब आप लिखते हैं क्या, प्लस ऑपरेटर, तो ये कॉल करता है एक, जैसे कि देखिएगा कि इस ये जो प्लस ऑपरेटर है, इसमें कौन से टाइप के डेटा को यूज कर रहा है। अब जैसे हम बोले क्या, 10 + 20 बोले, तो ये दोनों इंट टाइप का डेटा है। तो इसमें एक फंक्शन कॉल होगा जिसका नाम है क्या, __a एड पैरेंट, सॉरी पैरेंथेसिस यहाँ पे नहीं होगा, फिर से __, और इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास करेगा। जैसे ये 10 है, ये 10 कॉल करेगा ऐड को, और इसके अंदर ये जो 20 है एज अ आर्गुमेंट पास हो जाएगा। तो आप जितने भी ऑपरेटर यूज करने वाले सब यहाँ पे फंक्शन होते हैं। गॉट इट। तो पाइथन में जितने भी ऑपरेटर है सबके सब फंक्शन होते हैं। जैसे कि हम लोग एडिशन के लिए लिखते हैं a+b, तो ये फंक्शन कॉल हो जाता है। इस फंक्शन को हम लोग ऐसे भी कॉल कर सकते हैं, एक ऑपरेटर मॉड्यूल होता है, उसको इंपोर्ट करके इसको यूज कर सकते हैं। ठीक। और ये जो इंट टाइप का क्लास है, उसके अंदर भी ओवरलोड हुआ रहता है ऑपरेटर, तो वहां से भी हम लोग कॉल कर सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं ओनली बेसिकली प्लस, ये कॉल कर देता है
अंडर स्कोर ऐड को, ये वाले को, गॉट इट। तो ये रहा ऑपरेटर। हम लोग समझे कि ऑपरेटर को क्यों यूज करते हैं। कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करना हो तो ऑपरेटर को यूज कर लो, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर, यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसके अंदर टोटल 7 ऑपरेटर है, जो कि आपको माइनस के बारे में पता होगा कि मेरा ये 20 है, 20 में से माइनस कर दिए 10 तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 10। अब बोले क्या कि 10 में से माइनस कर दो 20 तो इसका रिजल्ट आ जाएगा -10। ये चीज हम लोग को पता है, हम लोग बचपन से करते हुए आए। अब बोले 10 + 10 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो ये भी काम कर चुके हैं। अब हम बोले क्या कि 10 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये भी कर चुके हैं, लेकिन ये नया दिख रहा। ये भी कर चुके हैं, लेकिन इसको भी थोड़ा सा समझेंगे। और ये भी नया दिख रहा, ये भी नया दिख रहा। तो ये सारे चीज को हम लोग समझने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला जो है, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, इसको हम लोग समझेंगे कि ये काम कैसे करता है एक्चुअली में, गॉट इट। तो इस ऑपरेटर को हम लोग बोल सकते हैं कि ये पावर ऑपरेटर है। जैसे आप बोले क्या, ये मेरा 10 है, इस पे डबल स्टार लगा दो और यहाँ पे बोल दो 2। यानी कि हुआ क्या, ये 10 पे पावर 2 है, यानी कि 10 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 100। गॉट इट। इसका हम लोग प्रैक्टिकल चाहे तो करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके समझते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग बोले क्या, प्रिंट। और प्रिंट के अंदर बोले क्या, ये मेरा 10 है, 10 पे पावर 2 कर दो तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 100 आएगा, जो कि अभी देख के आ चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट 100 आया। आपको जब भी किसी भी नंबर का पावर कैलकुलेट करना या पावर देना है, आपको बोलना है क्या कि मेरे पास कोई नंबर है, जैसे कि हम बोले क्या कि 20 है, 20 पे पावर 5 है, उसको कैलकुलेट करो। क्या बोले कि एक नंबर है मेरा 20 और 20 पे पावर 5 है, उसको कैलकुलेट करो, इसका क्या रिजल्ट आएगा। तो आप डबल स्टार लगा के लिख दीजिए, बहुत ही आसानी से ये काम करके दे देगा। यानी कि इसका कैलकुलेट करके पावर दे दिया, देखिए 20 पे पावर 5 है तो ये नंबर आपका आ गया। गॉट इट। तो इसी प्रकार से आप पावर ऑपरेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं पावर को, ठीक है। और भी हमारे पास ऑपरेटर आते हैं, जैसे इसमें और कुछ भी नहीं है, बहुत ही हल्का है। जैसे आपको जब भी पावर यूज करना हो तो डबल स्टार का यूज कीजिए, और मल्टीप्लाई करना हो तो सिंगल स्टार का यूज कीजिए, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, ट्रू डिवीजन ऑपरेटर। ट्रू डिवीजन ऑपरेटर जो होता है, इसका रिजल्ट हमेशा रियल वैल्यू आता है, यानी कि इसका रिजल्ट जो आएगा हमेशा हमेशा फ्लोट में ही आएगा। जैसे बोले हम क्या कि ये मेरा 10 है, 10 को डिवाइड कर दो 3 से तो इसका जो रिजल्ट आएगा 3.33 डॉट 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 डॉट, गॉट इट। लेकिन हम बोले क्या कि इसको, ये मेरा क्या बोले, हम लोग ले लेते हैं, ये मेरा 50 है, इसको डिवाइड कर दो 5 से तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 10 आएगा क्या, 5 आएगा क्या, नहीं। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 10 आएगा, नहीं। तो क्या आएगा, 10.0 आएगा। क्यों, क्योंकि जो ट्रू डिवीजन ऑपरेटर है उसको जब यूज कर रहे हैं तो वो जब भी रिटर्न करेगा वैल्यू को, वो वैल्यू हमेशा रियल होगा। जैसे कि इसका एग्जांपल लेके हम लोग देख ले। तो एग्जांपल देखने के लिए हम लोग बोले क्या कि 20 को 5 से डिवाइड कर दो। अब 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आएगा, 4.00। अब देखिए जीरो इसलिए आ रहा है कि डेसिमल कुछ भी वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो डेसिमल इसका रिजल्ट हमेशा रियल वैल्यू होगा। तो रियल वैल्यू बनाने के लिए 0.0 जुड़ रहा, गॉट इट। तो हम लोग किसी भी नंबर को, वो रियल रहे या इंट रहे, तो यानी कि इंटीजर या रियल दोनों में से कोई भी नंबर रहे, और उस पे हम लोग ट्रू डिवीजन ऑपरेटर को यूज करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा ऑलवेज रियल ही आएगा, यानी कि फ्लोट वैल्यू आएगा, ठीक। इसमें एक आता है फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर, जिसमें हम लोग डबल डिवाइड ऑपरेटर का सिंबल लगाते हैं। ये फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर का ऑलवेज वैल्यू जो आता है वो क्या आता है, वो क्या आता है भैया, तो वो ऑलवेज इंट आता। अब बोलिएगा इंट कैसे आता। अब जैसे देखिए कि हम बोले क्या 10 ले लेते हैं यहाँ पे, और बोले क्या 10 को डिवाइड कर दो 3 से, तो 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट आना चाहिए 3.33 इसका रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, चलिए इसको रन करके देखते हैं। इसका रिजल्ट आएगा ओनली 3। क्या रिजल्ट आएगा, ओनली 3। क्यों आया, क्योंकि ये फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर है। ये बोलता क्या कि पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है, पॉइंट के बाद जितना भी वैल्यू है सबको हटा के उससे नीचे आ जाओ। जैसे कि हम बोले क्या यहाँ पे
कि फ्लोट डिवीजन में आते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग बोले क्या ये 10 है, 10 को डिवाइड कर दो 3 से, तो इसका रिजल्ट एक्चुअली में आता है 3.33 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब इसका फ्लोट बोलेंगे, यानी कि इसका इससे छोटा वैल्यू क्या आएगा, तो वो 3 आएगा। अब वो इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। ठीक, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि ये 10 है, 10 को डिवाइड किए 3.0 से, तो इसका रिजल्ट जानते हैं क्या आएगा, 3.0 आएगा। क्या रिजल्ट आएगा, 3.0। क्यों आएगा, क्योंकि एक नंबर फ्लोट है, दूसरा नंबर इंट है, तो इसका जो कैलकुलेशन, इसका जो रिजल्ट आया वो तो 3 ही आया, उसका रिजल्ट 3 आया। लेकिन क्या भैया, ये जो 3.0 लगा हुआ था, इसलिए इसको भी फ्लोट टाइप का बनाने के लिए यहाँ पे 0 लग गया। गॉट इट। तो डेटा तो यहाँ लॉस हो गया, भले इसका टाइप रियल है लेकिन डेटा लॉस हो गया। तो हम लोग इसलिए बोलते हैं कि जो फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर है, इसका जो रिजल्ट है ऑलवेज क्या आता है, इंट आता है। अब जैसे इसको हम लोग देखे करके, तो हम लोग बोले क्या 3.0, देखते हैं क्या आता, इसको रन कर रहे हैं, तो ये क्या आया, 3.0 आया, 3.33 नहीं आया, 3.0 आया। क्यों आया, क्योंकि अभी हम लोग समझे कि इसका ऑलवेज जो रिजल्ट होता है वो आता है क्या भैया, क्या आता है रिजल्ट, तो वो हमेशा हमेशा इंट वैल्यू आता है। और इंट वैल्यू आया, लेकिन एक फ्लोट है तो उसका टाइप को चेंज करके फ्लोट ही बना दिया। गॉट इट। इसलिए ये फ्लोट वैल्यू है, लेकिन इसका कैलकुलेशन होकर जो रिटर्न आया वो इंट ही आया है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखने वाले हैं, जैसे कि मोड ऑपरेटर। किसको देखने वाले हैं, मोड ऑपरेटर को, जिसको बोलते हैं मॉडलर। इससे हम लोग निकालते हैं रिमाइंडर। अब रिमाइंडर क्या होता है, जैसे कि हम लोग बोले क्या कि 3 से डिवाइड कर दो 10 को। अब 3 से 10 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 टाइम पे आएगा, यहाँ पे 9 आएगी, अब 1 बच गया। अब 1 को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे पॉइंट लगाना था, आप आगे नहीं बढ़िए, ये जो 1 बच गया इसी को बोलते हैं क्या, रिमाइंडर। और रिमाइंडर को निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं मॉडलर ऑपरेटर को। किसको यूज करते हैं, मॉडलर ऑपरेटर को यूज करते हैं रिमाइंडर को निकालने के लिए। आगे के लेक्चर देखेंगे तो उसमें हम लोग रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज करके प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। गॉट इट। और एक चीज कि पाइथन के अंदर जो मॉडलर ऑपरेटर है, ये मॉडलर ऑपरेटर जो मेरा रियल वैल्यू है उस पर भी काम करता है। गॉट इट। ओनली इंट वैल्यू पे नहीं, फ्लोट टाइप के वैल्यू पे भी काम करता था, आप उस पे भी यूज करके देख सकते, काम करेगा। और ये हमेशा रिमाइंडर निकाल के देगा। गॉट इट। जैसे कि हम बोले क्या, ये मेरा 101 है, यानी कि 101 है, इसको मॉडलर कर दो 10 से, तो यहां से जब 10 से मॉडलर करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। क्या आंसर आएगा, 1। गॉट इट। अब जैसे हम बोले क्या 253, इसको मॉडलर कर दो 10 से, तो इसका रिजल्ट आएगा 3। गॉट इट। अब ये कैसे निकला हम नहीं बता रहे, आपको सोचना है, आगे हम लोग ये चीज करने वाले, लेकिन आपको ट्राई करना कि ये निकला कैसे। आप समझिए, आपको समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। गॉट इट। अब हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर की ओर बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको, रिलेशनल ऑपरेटर। ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है, इसका जो रिजल्ट है ऑलवेज रिटर्न वैल्यू जो आएगा वो ट्रू या फॉल्स में आएगा। ट्रू का मतलब होता है 1, अब फॉल्स का मतलब होता है 0। ट्रू का मतलब, ये जो मेरा ट्रू है इसका मतलब होता है 1, और इसका मतलब होता है 0। अब हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, एवरी नॉन जीरो नंबर इज ट्रू और 0 इज फॉल्स। जब भी 0 मिलेगा तभी फॉल्स माना जाएगा, लेकिन 0 के अलावा कोई भी वैल्यू मिल रहा है तो उसको ट्रू माना जाएगा। गॉट इट। यानी कि एवरी नॉन जीरो नंबर इज ट्रू, 0 इज फॉल्स। ठीक है, अब हम लोग इसमें देख क्या रहे भैया, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें टोटल कितने ऑपरेटर है, इसके अंदर टोटल कितने ऑपरेटर है, 6 ऑपरेटर है। गॉट इट। इसके अंदर कितने ऑपरेटर है, 6 ऑपरेटर। सबसे पहला ऑपरेटर क्या बोल रहा है भैया, सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो बोल रहा है ग्रेटर देन ऑपरेटर है। अब ग्रेटर देन ऑपरेटर को कैसे समझेंगे, चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग समझ लेते हैं ग्रेटर देन को क्या है। हम लोग बोले क्या कि यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, क्या लिख ले 10 ग्रेटर देन 20। इसको हम लोग ट्रू बोलेंगे या फॉल्स बोलेंगे, इसको ट्रू बोलेंगे या फॉल्स बोलेंगे। तो आप एक चीज समझिए कि इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर। ठीक, जिधर मुंह खुला हुआ उधर बड़ा वैल्यू है, और जिधर मुंह खुला हुआ नहीं है उधर छोटा वैल्यू है, तब तो ट्रू होगा। लेकिन जिधर मुंह खुला हुआ उधर छोटा वैल्यू है, जिधर मुंह खुला हुआ नहीं है उधर बड़ा वैल्यू है, तो इसको बोलेंगे फॉल्स। ये फॉल्स है, ये ट्रू है। गॉट इट। तो इसको हम लोग चेक करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा क्या, फॉल्स आएगा, इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग ये प्रिंट है, इसके अंदर बोले क्या भैया 10 है,
ग्रेटर देन 20 लिखे, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। गॉट इट। तो हम लोग देखें कि रिलेशनल ऑपरेटर जो है इसका रिजल्ट ऑलवेज ट्रू और फॉल्स में आता है। अब इसी में हम लोग एक और ऑपरेटर को देखते हैं, इसको बोलते हैं लेस देन ऑपरेटर। अब देखिए मुंह खुला हुआ 20 की तरफ, तो 20 बड़ा है, सही बात है, 10 छोटा है, तो 20 बड़ा है 10 छोटा है, ये रियलिटी है, तो इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। तो इसको रन करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ट्रू। गॉट इट, ठीक है। इसमें एक आता है क्या, हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे दो ऑपरेटर को मिला के बनाया गया। पहले चेक करेगा कि ग्रेटर है क्या, यानी कि 10 जो है 20 से बड़ा है क्या, नहीं है, नहीं होगा तब जाके इक्वल टू ऑपरेटर काम करेगा। इक्वल टू ऑपरेटर क्या बोलेगा, चलो बड़ा नहीं है, कम से कम बराबर तो है, नहीं बराबर भी नहीं है, तब जाके इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो आने वाला है फॉल्स। क्यों, क्योंकि बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं, इसलिए इसका फॉल्स आया। इसमें हम लोग बोलते हैं क्या, एक लेस देन इक्वल टू। अब लेस देन इक्वल टू यहां पे हम लोग जो चेक कर रहे हैं, तो लेस ही देन में ट्रू हो जाएगा, तो इक्वल टू ऑपरेटर नहीं चेक होगा। यानी कि दो ऑपरेटर दिया हुआ, एक लेस देन दूसरा इक्वल टू, तो लेस देन ही चेक होके वहीं पे ट्रू रिजल्ट आ जाएगा, इसके कारण इक्वल टू चेक नहीं होगा, तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग दोनों जगह 20 20 दे दे तो ये लेस देन पे फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है, छोटा नहीं है, 20 20 छोटा रहता तब लेस देन चलता, लेकिन 20 क्या है, बराबर है 20 से, तो इसलिए यहां पे काम होगा इक्वल टू ऑपरेटर, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। गॉट इट। तो हम लोग यहाँ पे चार ऑपरेटर देखें, एक लेस देन, दूसरा ग्रेटर देन, फिर देखें ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, और भी दो ऑपरेटर है, एक ऑपरेटर देखते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। हमको ओनली चेक करना हो कि ये जो दोनों डेटा सेम है क्या, तो ये दोनों डेटा सेम है, तो इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए हम लोग दे दिए 10, तो दोनों सेम नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। एक है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू होता है एक्चुअली क्या करता है, ये बोलता है क्या कि दोनों डेटा सेम नहीं होगा तब हम लोग डेटा देंगे ट्रू, और सेम हो गया तो हम लोग रिटर्न करेंगे फॉल्स। क्या बोले, दोनों वैल्यू सेम है तो फॉल्स आएगा, सेम नहीं है तो ट्रू आएगा। अभी यहाँ पे सेम नहीं है तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो हम लोग देखें ट्रू आ गया। गॉट इट। तो इसको क्लियर कर लीजिए, फिर से देख लेते हैं, इसका रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू आ गया। लेकिन हम लोग बोले क्या कि दोनों 20 ही है, दोनों 20 है, दोनों सेम है, तो इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। हमको ये चेक कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग नॉट इक्वल टू ऑपरेटर तब यूज करते हैं जब हम लोग चाहते हैं कि मेरा दोनों डेटा सेम ना हो। इक्वल टू ऑपरेटर तब यूज करते हैं जब चाहते हैं कि मेरा दोनों डेटा सेम हो। गॉट इट। तो हम लोग छह के छह ऑपरेटर देख लिए। अब इसके थोड़ा सा रूल एंड रेगुलेशन को समझ लेते हैं। जैसे कि बोला क्या जा रहा है, when truth value is convert into int, it become 1 for true and 0 for false। देखिए कि ट्रू जो कन्वर्ट होगा 1 में, और जो फॉल्स होगा वो कन्वर्ट होगा 0 में, जो कि हम लोग अभी पहले बात कर चुके हैं। क्या बात कर चुके हैं कि भैया जो भी मेरा रिजल्ट ट्रू आएगा उसको बोलेंगे 1, और जो आएगा फॉल्स उसको बोलेंगे 0। रिलेशनल ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग। अब दो स्ट्रिंग को जब भी हमको कंपेयर करना पड़ता है तो हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करते हैं। जैसे कि बोलते क्या, एक स्ट्रिंग ए हुआ दूसरा स्ट्रिंग बी हुआ, दोनों को चेक करो इक्वल है क्या, डज नॉट इक्वल है क्या, यानी कि दोनों इक्वल है या इक्वल नहीं है। ये दोनों के लिए चेक करने के लिए हम लोग ये दोनों ऑपरेटर को यूज कर लेते हैं। एक को बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। कैन यूज बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स टाइप, और हम लोग कॉम्प्लेक्स टाइप पे भी यूज कर लेते हैं। गॉट इट। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ क्या कि इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू नेवर एल्ड एरर। ये एरर कभी नहीं देता। क्यों एरर नहीं देता, आप इसको लगभग हम बोल रहे हैं ना कि जिस प्रकार का भी आपका ऑपरेटर होगा, डेटा हो, सॉरी, जिस प्रकार का भी आपका डेटा होगा उस पर यूज कीजिएगा तो ये कभी एरर नहीं देगा। गॉट इट। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कि नेवर एल्ड एरर, ये कभी एरर नहीं देता। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है जो कि लॉजिकल ऑपरेटर। ये बहुत ही यूज में आने वाला ऑपरेटर है, और हम लोग पढ़ेंगे आगे की क्लास तो उसमें बहुत टाइम यूज भी करेंगे, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा, जो कि हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। और इसमें कोई भी दिक्कत आपको हो रहा होगा तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और समझ में आ जाए तब भी जरूर कमेंट करके बताइएगा, जिससे हमको अच्छा लगे कि आप समझ पा रहे, तो और ऐसी हम आगे वीडियो लेके आते रहे आपके लिए। गॉट इट। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर मस्ट बी रिटन इन अ लोअर केस ओनली। अब देखिए लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है इसको हम लोग लिखते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, लेकिन उसको लोअर केस के अंदर में लिखते हैं। ठीक।
नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग को ट्रू माना जाएगा और एम्प्टी स्ट्रिंग को फॉल्स माना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग एक स्ट्रिंग लिए, जैसे ये ले लिए, ठीक, इसके अंदर ना स्पेस कुछ भी नहीं, तो इसको बोलेंगे फॉल्स। और एक स्ट्रिंग लिए, इसके अंदर लिखे TASIN, तासिन है, इसको बोलेंगे ट्रू। क्यों? क्योंकि ये नॉन एम्प्टी है और ये एम्प्टी है, तो एम्प्टी को फॉल्स बोलेंगे, नॉन एम्प्टी को ट्रू बोलने वाले, ठीक है। व्हेन ऑपरेंड आर नॉन बुल देन रिजल्ट विल आल्सो बी नॉन बुल, यानी कि मेरा डेटा किस टाइप का है उस टाइप पे डिपेंड करेगा इसका रिजल्ट। मेरा डेटा बुल टाइप का है तो रिजल्ट आएगा बुल, नॉन बुल है तो नॉन बुल आएगा। गॉट इट? और यहां पे भी ट्रू का मतलब होता है जीरो, फॉल्स का मतलब होता है, सॉरी, ट्रू का मतलब होता है वन, फॉल्स का मतलब होता है जीरो, और एवरी नॉन जीरो नंबर इज ट्रू और जीरो इज फॉल्स, ठीक है। इसमें हम लोग तीन ऑपरेटर देखने वाले, एक को बोलते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। इसको हम लोग देखिए, हम लोग एक चीज थोड़ा सा इग्नोर कर दिए, नहीं देखे, जो कि है कि डेटा यानी कि ऑपरेंड के अनुसार कितने ऑपरेटर होते हैं। तीन प्रकार के ऑपरेटर होते हैं, एक यूनरी ऑपरेटर, दूसरा बाइनरी ऑपरेटर, तीसरा टर्नरी ऑपरेटर, और भी आगे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग दो ही ऑपरेटर देखने वाले हैं, एक यूनरी दूसरा बाइनरी, यानी कि एक ऑपरेंड के लिए भी ऑपरेटर मिलेगा, दो ऑपरेंड के लिए भी ऑपरेटर मिलेगा। तो ये जो नॉट ऑपरेटर है, ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर तो है, लेकिन इसको ऑपरेंड के अनुसार बोले तो इसको बोल सकते हैं हम लोग यूनरी ऑपरेटर है। क्या बोलेंगे? यूनरी लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, यानी कि ये एक ऑपरेंड को लेने वाला ऑपरेटर है, ठीक है। इस ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं? तो ये जो ऑपरेटर है ये बोलेगा क्या, ट्रू है तो इसका रिजल्ट को कर देगा फॉल्स, और फॉल्स है तो उसको कर देगा ट्रू। तो हम लोग पहले लिखेंगे NOT, नॉट, और नॉट के बाद हम लोग देंगे ऑपरेंट। क्या देंगे? ऑपरेंट मीन्स डेटा, डेटा ट्रू है तो रिजल्ट आएगा फॉल्स, अब फॉल्स है तो रिजल्ट आएगा ट्रू। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देखें, यहां पे हम लोग बोले क्या, नॉट, नॉट क्या है? एक लॉजिकल ऑपरेटर है, इसको अपना काम करने के लिए एक ऑपरेंड की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दे दिए 10, 10 क्या है भैया? ट्रू है। क्यों? क्योंकि नॉन जीरो नंबर इज ट्रू, जीरो इज फॉल्स, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा भैया? जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा। जीरो नहीं आया, फॉल्स आया। क्यों फॉल्स आया? हम्म, क्यों फॉल्स आया? क्योंकि फॉल्स का मतलब ही होता है जीरो, इसलिए हम लोग फॉल्स बोले जीरो बोले बात बराबर है। लेकिन आप यहां पे दे दीजिए क्या, जीरो, अब इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। क्या रिजल्ट आएगा? ट्रू। क्यों आया ट्रू भैया? रिजल्ट ट्रू क्यों आया? ट्रू इसलिए आया कि जब हम लोग ट्रू देते हैं तो उसको फॉल्स कर देता, और फॉल्स देते तो उसको ट्रू कर देता। तो हम लोग नॉट ऑपरेटर का यूज उस टाइम पे करेंगे जब मेरा कंडीशन ट्रू हो रहा तो उसको फॉल्स कर दो, या फॉल्स हो रहा तो उसको ट्रू कर दो। हम लोग चाहेंगे कभी ऐसा कि जो जिसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है उसको फॉल्स कर दो तो नॉट कर लेंगे, और कभी चाहेंगे ऐसा कि जो ट्रू आ रहा है उसको फॉल्स कर दो, या फॉल्स आ रहा है तो उसको ट्रू कर दो। तो वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं नॉट ऑपरेटर का। गॉट इट? इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑपरेटर आता है एंड ऑपरेटर। क्या आता है? एंड ऑपरेटर। तो इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, एंड ऑपरेटर का थोड़ा जो काम है, थोड़ा स्पेशल काम है, तो इसको थोड़े अच्छे से हम लोग समझते हैं। गॉट इट? अब देखिए, हम लोग बोले ट्रू और बोले ट्रू, क्या बोले? ट्रू एंड ट्रू, तो इसका रिजल्ट भी आया ट्रू। उसके बाद बोले ट्रू एंड फॉल्स, तो इसका रिजल्ट आया फॉल्स। और बोले फॉल्स एंड फॉल्स, तो रिजल्ट आया फॉल्स। हम लोग बोले फॉल्स फॉल्स, तो रिजल्ट आया फॉल्स। लेकिन यहाँ पे ट्रू है, हम बोले क्या, फॉल्स एंड ट्रू, तो रिजल्ट आया फॉल्स। यानी कि एक बार ही ट्रू आया, इसके अलावा हर बार फॉल्स आया। तो इसको ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपको जाना है पार्टी में। कहाँ जाना है? पार्टी में। लेकिन आप बोल रहे हैं क्या कि मेरा दोनों ही, दो फ्रेंड है आपका और आप है, एक है, तीन लोग हुए, ठीक है। लेकिन आप बोल रहे क्या कि हमको पार्टी देना है, लेकिन दोनों फ्रेंड को देना, कोई एक को नहीं देना। कोई एक भी जाएगा तो हम पार्टी नहीं देंगे। पार्टी देने का आप शर्त रख दिए क्या, कि दोनों फ्रेंड आपके पास, आपके साथ चले। आप ये शर्त इसलिए रखे हैं कि आपको पता है कि एक फ्रेंड है जिसके पिताजी उनको जाने नहीं देंगे, आप इसलिए ये शर्त रखे हैं। क्यों? क्योंकि ये शर्त इसलिए रखें कि आपका खर्चा ना हो, आप पार्टी ना दें, ठीक। तो आप शर्त क्या रखें कि दोनों फ्रेंड जाएंगे तभी जाके हम पार्टी देंगे, नहीं तो नहीं देने वाले। अब आपने कॉल किया एक फ्रेंड को, बोले हेलो, चलोगे क्या पार्टी में? हम पार्टी दे रहे हैं, यानी कि हम पार्टी थ्रो कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला क्या कि भैया हम तो नहीं जा रहे, मेरे पापा नहीं जाने दे रहे। वो जैसे ही आपको बोल दिया कि मेरे पापा नहीं जाने वाले हैं, तो आपको दूसरे फ्रेंड को कॉल लगाने की जरूरत ही नहीं है।
क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आपका शर्त था कि दोनों को जाना, लेकिन एक पहली इग्नोर कर दिया, एक पहली नहीं जा रहा है, तो दूसरा जाए नहीं जाए उससे क्या मतलब है? क्यों पूछिएगा? क्यों? क्योंकि आप तो शर्त यही रखे थे कि भैया दोनों में से कोई एक भी नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। तो वही काम यहाँ पे होता है। जैसे देखिए, हम लोग यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन दिए और यहाँ पे एक्सप्रेशन दिए, ठीक। अब ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है, ये भले ट्रू क्यों ना हो, इसको चेक नहीं करेगा, इसके ही बेस पे फॉल्स रिजल्ट दे देगा। क्या रिजल्ट दे देगा? फॉल्स दे देगा। और इसको चेक नहीं करेगा तो ये चलेगा ही नहीं। यानी कि ये आपका दूसरा फ्रेंड है जिससे आपने कॉल करके पूछा ही नहीं। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि जो आपका शर्त था उस शर्त के हिसाब से आप उसको पूछ ही नहीं सकते, ठीक। लेकिन जिस फ्रेंड को आपने कॉल किया वो बोला हम जाएंगे, तो फिर आप कॉल करेंगे दूसरे फ्रेंड को, दूसरा फ्रेंड भी बोलेगा हम भी जाएंगे, तब बोलिएगा ठीक है चलो, तब पार्टी देने जा रहे हैं। लेकिन पहला फ्रेंड को बोले, कॉल किए, वो बोला ठीक है हम जाएंगे, तो आप दूसरे फ्रेंड को कॉल कीजिएगा। अब वो बोला कि हम नहीं जाएंगे, तो भी आप बोलिएगा हम नहीं जाएंगे। पहले को फोन किए, नहीं गया, दूसरा जाए नहीं जाए कोई मतलब ही नहीं बनता। तो पहला भी नहीं जाए, दूसरा भी फोन करके आपको बता दे कि भैया हम नहीं जा रहे, और अच्छा ही है, और भी पैसा बच रहा। गॉट इट? तो ये एंड ऑपरेटर हुआ। इसको यूज कैसे करेंगे? सिंटैक्टिकल। तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या? हम लोग बोले 10 और बोले एंड और 20। अब भी इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट अभी ट्रू आएगा। क्या रिजल्ट आएगा? ट्रू आएगा क्या? क्या रिजल्ट आएगा? जल्दी बोलिए। तो हम लोग बोले तो इसका रिजल्ट 20 आएगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा? 20 आएगा। देखे? अरे अरे अरे, 20 क्यों आया वो चीज समझते हैं। इसका रिजल्ट 20 आया। 20 क्यों आया वो चीज समझिए। अब देखिए क्या हम लोग बोले, क्या यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या बोले कि ये मेरा क्या है? 10 है, दूसरा क्या है? 20 है, ठीक। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब इसको चेक किए, ट्रू मिला। जैसे ट्रू मिला तब बोला आप दूसरा फ्रेंड को भी पूछना। अब जैसे ये बोला हाँ, तो इसी को रिटर्न कर दिया, क्योंकि ये ट्रू है, इसी को रिटर्न हो गया और यही प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों ही नन बुल टाइप का वैल्यू है, तो रिजल्ट भी आया नन बुल टाइप का वैल्यू। गॉट इट? तो ये था इसका प्रैक्टिकल। अब इसमें हम लोग एक में दे देते हैं जीरो। क्या कर दिए? एक में दे देंगे जीरो, तो क्या होगा भैया? एक में जीरो दे देंगे तो क्या होगा? तो पहला में तो 10 दिए, दूसरा में जीरो दे दिए। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? सोचिए और बताइए। तो इसका रिजल्ट आया जीरो। क्यों आया जीरो? पहले चेक किया 10 को, पहले क्या चेक किया? 10 को। 10 ट्रू मिला तो वो गया किसके पास? किसके पास? जीरो के पास। जीरो के पास जैसी बोला वो मना कर दिया, भैया हम पार्टी में नहीं जा रहे। और नहीं जा रहे किसने मना किया? जीरो ने मना किया, उसी को प्रिंट कर दिया। किसने बोला हम भी चलेंगे? उसने, उसके वजह से जा रहे। क्योंकि ये तो बोल दिया था ये तो जाएगा, तुम नहीं जाते तो तुम्हारे वजह से फॉल्स हो जाते। तुम जा रहे थे इसी के लिए 20 प्रिंट हुआ, लेकिन जीरो के वजह से नहीं जा रहे तो जीरो को प्रिंट कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे वजह से हम ये कंडीशन को ट्रू नहीं कर पा रहे। गॉट इट? तो एंड ऑपरेटर को बीच में लगाएंगे, उससे पहले और उसके बाद दो ऑपरेंट देंगे। ऑपरेंट की जगह पे कंडीशन भी हो सकता है, एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस अब भी हम लोग इसका यूजेस समझते हैं, इसका कंडीशन समझते हैं, और इसका जो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि इसका वर्क क्या है, ये काम कैसे करता है, वो चीज समझ रहे हैं, ठीक। और इसको यूज करेंगे एज अ प्रॉब्लम के साथ, उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ने के साथ। गॉट इट? अब हम लोग तीसरे ऑपरेटर की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा और ऑपरेटर। हम लोग क्या लिखते हैं? ओ आर, लेकिन इसको लिखते हैं स्मॉल लेटर में। जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर है सभी को स्मॉल लेटर में ही लिखने वाले हैं। गॉट इट? ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? तो यहाँ पे हम लोग फिर से समझने वाले हैं कि और कैसे काम करेगा, ठीक। तो अब भी हम लोग सेम फ्रेंड का ये लिए हैं, क्या लिए हैं? क्या लिए हैं? एग्जाम्पल लिए हैं। वो उसी फ्रेंड का यहाँ पे भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक। हमारे दो फ्रेंड है, यानी कि आपके दो फ्रेंड है। किसके? आपके दो फ्रेंड है, ठीक। आपने फोन लगाया दो फ्रेंड को, लेकिन आपने शर्त रखा का भैया हम आज पार्टी दे रहे हैं, आज हम पार्टी दे रहे हैं, कोई भी आ जाओ दोनों में से एक, हम पार्टी दे देंगे। बाद में ये मत बोलना कि हमको नहीं बोले, हम बोल रहे हैं दोनों को। अब दोनों आ जाओगे तो ठीक है, दोनों को पार्टी दे देंगे, लेकिन दोनों में से कोई एक भी आया तो हम पार्टी उसको दे देंगे। और जो नहीं आया भैया तुम जानना, हमको ये मत बोलना कि पूछे भी नहीं है। ठीक है, हम बोल दिए ऐसा। उसके बाद आप क्या किए? कुछ देर बाद कॉल लगाए, भाई पार्टी में चलना क्या? पहला बोला हाँ चलना है। जैसे पहला बोला कि चलना है, आप दूसरे को पूछ भी नहीं रहे। क्या बोले? दूसरे को पूछ भी नहीं रहे, दूसरे फ्रेंड को पूछ भी नहीं रहे।
अब उसको आना होगा तो वो खुद कॉल करेगा, भैया हम भी आ रहे हैं पार्टी में, हम भी है। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, पहले को पार्टी दे दो। तो यहाँ पे काम कैसे करता है, ये ट्रू है तो इसको चेक नहीं करेगा, ये ट्रू है फॉल्स है डजेंट मैटर, रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। ओके, ये ट्रू है ये फॉल्स है, इसको चेक ही नहीं करेगा, सीधे इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब ये फॉल्स है तब जाके इसको चेक करेगा, पहला फॉल्स है फिर इसको चेक करेगा, ये भी फॉल्स है तब जाके रिजल्ट आएगा। जैसे कि इसका हम लोग प्रैक्टिकल देखे, हम लोग बोले क्या और, बोले ओ और लिखे, लेकिन अभी जानते हैं इसको रन करेंगे तो 10 प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि 10 ट्रू है। ट्रू है तो एक फ्रेंड बोल दिया जाएंगे तो दूसरा से पूछने का दरकार ही नहीं, चल रहे हो तो चलो, नहीं चल रहे तो भागो भागो, पैसा बचेगा, क्या, भागो पैसा बचेगा। इसको रन करेंगे 10 प्रिंट हो गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग दे दिए 0 और यहाँ पे दे दिए 10। ओके, तो 10 देंगे तो फिर से 10 प्रिंट हो रहा है, 20 दे दिए। तो अभी ये नहीं जा रहा है, ये दूसरा को भी कॉल करके पूछ रहा, तो वो बोला हम जाएंगे तो 20 प्रिंट हो गया। बोला कि भैया हम 20 के कारण से जा रहे हैं पार्टी देने, 20 नहीं जाता तो हम नहीं जाते। लेकिन यहाँ पे हम लोग दे दे 0, अब इसको रन करे तो 0 आएगा, क्यों, बोला क्या कि भैया दोनों में से कोई नहीं जा रहा, दोनों का वैल्यू 0 है ना, तो दोनों में से कोई नहीं जा रहा, तो इसलिए इसका रिजल्ट भी आ गया 0। गॉट इट। तो ये था हमारा क्या, लॉजिकल ऑपरेटर। क्या था, लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें दो क्या देते हैं, ऑपरेंट देते हैं, और वो दोनों ऑपरेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। गॉट इट। पहला ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, दोनों ट्रू है तब भी ट्रू आ जाएगा, पहला फॉल्स है तब जाके दूसरा को चेक करेगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए, असाइनमेंट में भी मिलेंगे और हम जो करवाएंगे उसमें भी मिलेंगे। गॉट इट। तो जो क्वेश्चन मिलेंगे तो उस समय पे आपको बताने की जरूरत पड़ेगी। गॉट इट। तो आज था हमारा चैप्टर 5 जिसमें ऑपरेटर देखे और ऑपरेटर का आधा चैप्टर देखें। गॉट इट। और जो आधा बचा हुआ वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले, जिसका टॉपिक चैप्टर नाम होने वाला ऑपरेटर, और जो टॉपिक बचा हुआ उसको पढ़ने वाले हैं। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।